नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज सेल्स का जबरदस्त एक कहानी और उसके बाद क्यों सेल हो जाता है और सेल कई बार नहीं होता, उसके बीच में छोटा सा एक लकीर है और वो कारण क्या है। अगर हम लोग को आज समझ में आ जाए तो हम लोग आगे के स्टेप्स लेकर अपने सेल्स को जरूर नो से यस में कन्वर्ट कर पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक सेल्समैन की है जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करता था, जो कि 2 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक के अंदर का होता था। इनको एक बार एक जबरदस्त रेफरल मिला, एक रेफरेंस मिला एक क्लाइंट का, लेकिन वो क्लाइंट का शर्त ये था कि आपको वहां पर जाकर उनसे मिलना पड़ेगा और मिलने के बाद ही वो बाकी चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि यहाँ पर एक रेफरेंस था, एक व्यक्ति ने कुछ रेफर किया था। दूसरी चीज, इन्होंने भी एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर लिया, सर मैं आ रहा हूँ इस बात को लेकर क्योंकि मिस्टर एक्स ने आपका रेफरेंस दिया था, तो सर मैं कल कितने बजे पहुंच जाऊं। उसने समय दिया, इनको ड्राइव करके जाना था अपनी जगह से उस व्यक्ति के जगह तक जो कि 8 घंटे की दूरी पर था। 8 घंटे ये वहां पर गए और पूरे एश्योर्ड थे, बहुत सीजन्ड सेल्समैन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, माइंडसेट एकदम क्लियर था, प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर था, पिछले 10 साल से वो काम कर रहे थे और उनको सेल्स टेक्निक बहुत अच्छे से आता था। वो वहां पर गए, उन्होंने 20 मिनट बात की और आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट नाम में था जो कि उनके लिए अनबिलीवेबल था। फिर 8 घंटे वो लौट कर आए अपनी जगह पर और उनको लगा कि पूरी बेवकूफी हो गई, मैं इतना दूर गया और उसके बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने तो 2 ही क्वेश्चन पूछे, क्या मैं ये प्रोडक्ट आपके नाम पे बुक कर दूं, और दूसरा मेंस वॉशरूम कहां पर है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा भी नहीं। मैंने उनके सारे प्रॉब्लम सुने, मैंने उनके सारे सवालों के जवाब दिए और यही 2 प्रश्न मैंने बोले, लेकिन क्या हुआ समझ में नहीं आया। जो कि सेल होने वाला था अब क्या हो गया, नो सेल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे रीजंस, पहले का जमाना और ग्राहक और अभी का जो जमाना और ग्राहक है इसके बीच में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? सबसे पहली बात है कि आज का ग्राहक बहुत ज्यादा अवेयर है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा कंपैरिजन पॉसिबल है, बहुत ज्यादा एनालिसिस पॉसिबल है। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर एनालिसिस सॉफ्टवेयर तक बन चुके हैं जिससे हर कोई एनालिसिस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो कि होटल, हर होटल में कहां कहां पर कितने रूम्स अवेलेबल है, क्या कॉस्टिंग पे, एक तो वो पता चल जाता है। हम लोग अगर इंडिविजुअली साइट को विजिट करेंगे, आप जानते हैं ट्रिवागो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि अलग अलग होटल्स में कितना कितना कॉस्टिंग आ रहा है वो बताता है, ताकि कंपेयर करके आप लोग बेस्ट डील ले सके। तो इसका मतलब ये हुआ मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, ग्राहक बहुत अवेयर हो गया और हम लोग उनको किसी भी प्रकार से बुद्धू नहीं बना सकते। दूसरा चीज ये कि ट्रेडिशनल जो सिस्टम है क्लोज करने का, सेल्स डील को कंप्लीट करने का, क्लोज करने का, वो आज के दिन में बहुत ज्यादा काम आता नहीं है। अगर हम लोग कुछ ट्रेडिशनल उपाय या क्लोजिंग टेक्निक यूज करेंगे तो काम नहीं आएगा, क्योंकि मॉडर्न से भी मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न एज चल रहा है। और यहाँ पर क्या चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ना ग्राफ को देखिए। ग्राफ में ये एक तरफ क्या है, क्लाइंट सोफिस्टिकेशन, और दूसरे तरफ हमारा क्लोजिंग टेक्निक्स और हमारा नॉलेज है। क्लाइंट सोफिस्टिकेशन जितना बढ़ता चला जाएगा, हमारा क्लोजिंग टेक्निक्स और नॉलेज उसके पैरेलली चलना पड़ेगा। जब ये दोनों चीजें बैलेंस होगी तब जाकर हमारा सेल होगा। इसके बीच में छोटा सा डिफरेंस है, कहीं पर भी हमने सोफिस्टिकेशन को प्रॉपरली जज नहीं किया, गलती कर दी, तो फिर सेल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट आजकल चाहता ही नहीं कि उसको माल बेचा जाए, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि उनको सेल किया गया, उनको ये लगना चाहिए कि उनको कंसल्ट किया गया, उनको हेल्प किया गया, अदरवाइज वो खरीदने नहीं वाले। दूसरी चीज, क्लाइंट को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट फीलिंग का जरूरत है पहले की अपेक्षा अभी। क्यों? क्योंकि पहले इनके पास खरीदने के ऑप्शन बहुत कम थे, अभी इनको पता है कि एक बार मैं खड़ा हो जाऊं मार्केट में तो 10 कॉम्पिटिटर बैठे हैं जो कि मुझसे आकर मिलेंगे और मुझे डील प्रोवाइड करेंगे। तो उस समय क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोफिस्टिकेशन आ गया, नॉलेज आ गया। सोफिस्टिकेशन में रेस्पेक्ट भी इंक्लूडेड है, नॉलेज भी इंक्लूडेड है, हेल्प भी इंक्लूडेड है। ये सारी चीजों को अगर हम लोग बैलेंस कर पाएंगे तब जाकर होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने भी ट्रेडिशनल सेल्समैन है ना, वो बर्नआउट हो जाते हैं। ये वर्ड याद रखिए, बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उनको उनका एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है, उनके सेल टेक्निक पूरी फेल होने लगती है, उनका क्लोजर कम से कम होने लगता है और धीरे धीरे वो आउट ऑफ मार्केट होने लगते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास नया पावर सोर्स, नया नॉलेज, नया इंफॉर्मेशन, नए तरीके से डील करना उनको आता है। दूसरी चीज, जब भी हम किसी के पास जाएं तो माल बेचने ना जाएं, हम लोग उसका हेल्प करने जाएं। खाली आप हेल्प करने गए अपने मन से सोच के नहीं, उनको बताओ कि सर हमारा उद्देश्य आपका हेल्प करना है, आपको सही चीजों की सलाह देना है, तो आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे बिल्कुल आपका डिसीजन है, लेकिन मैं आपके सामने सारे इंफॉर्मेशन के साथ सारी चीजों को परोसना चाहता हूँ विथ ड्यू रिस्पेक्ट। हमको ये भी पता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, स्टिल हम लोग क्या एडिशनली किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो ये सोफिस्टिकेशन, नॉलेज और टेक्निक का जो बैलेंस है, इसको अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो नो सेल से सेल की तरफ हम लोग आ सकते हैं। इसके बारे में हमारे सेल्स के ट्रेनिंग और सेल्स के सेमिनार और सेल्स के आगे के वीडियोस
जरूर आप लोग फॉलो करिएगा। और मैंने पहले भी लगभग 150 वीडियोस हमारे सेल्स और बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड स्पेशली बनाया हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जरूर चेक करिएगा। और आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।